नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आज दूसरा दिन है, बहस का आज दूसरा दिन है और राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चर्चा में शामिल होंगे। बहस की शुरुआत जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से की जाएगी और समापन भाषण जो है वो गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं। अब तक राज्यसभा में जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चाएं हुई उसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन भाग लिया और उन्होंने भी सेना के पराक्रम, सेना के शौर्य को सदन से रूबरू करवाया। तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से जो सवाल लगातार पूछे जा रहे थे उन सवालों का जवाब भी पीएम मोदी ने दिया और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान घुटनों पर आया। इसके अलावा जो विपक्षी दलों की ओर से जो सवाल लगातार पूछा जा रहा था, विपक्षी सांसदों की ओर से जो सवाल पूछा जा रहा था, खुद जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी ओर से जो सवाल पूछा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर नहीं कराई। तो राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का दूसरा दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बहस की शुरुआत कर सकते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर समापन भाषण दे सकते हैं। बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी देते नजर आए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया, भारत की मिसाइलों ने पाक में कैसे तबाही मचाई, इन तमाम चीज़ों को भी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में रखा। तमाम जानकारियां जो हैं वो विपक्षी सांसदों को उन्होंने दी और लगातार आपको बता दें कि विपक्षी सांसद जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब जो है वो देने की कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का दूसरा दिन है। विदेश मंत्री आज चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं जबकि समापन गृह मंत्री कर सकते हैं। दीपक, राज्यसभा में जो है ये आखिरी जो है दिन हो सकता है क्योंकि कल लोकसभा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया उसके साथ लोकसभा का जो सेशन था वो पूरा हो चुका है। अब आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। दोपहर 1 बजे ये माना जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है संबोधन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो है जेपी नड्डा जो है लगभग 3 बजे करीब जो है अपना भाषण देंगे जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राज्यसभा के सदन के अंदर जितने जो मेंबर्स हैं उनको ये जानकारी देंगे। और ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है समापन भाषण जो है शाम को करीबन 4 से 5 बजे के बीच में जो है वो दे सकते हैं। ये इस तरह के सोर्सेस से जो है खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कल लोकसभा में तमाम बातों को रखा गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पक्ष विपक्ष ने अपने वितर्क दिए। ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी कल बड़ा हमला बोला है सरकार के ऊपर। उसके साथ राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से भाषण दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नवीन की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीबन 2 घंटे का जब भाषण दिया उन 2 घंटों के भीतर जो तमाम बातों का जिक्र तो जरूर हुआ लेकिन जो 26 जो लोग शहीद हुए थे उनके नामों का कोई जिक्र जो है उनकी भाषण में नहीं देखा गया, जिससे एक बड़ा सवाल जो है उनके भाषण पर भी खड़ा होता है। और जो शहीदों के परिवार है उनके मन में भी इस भाषण को लेकर काफी दुख है। लेकिन ऐसे में जब आज राज्यसभा के अंदर जब चर्चा शुरू होगी, जब विदेश मंत्री जब इस बारे में बोलेंगे, अमित शाह इस बारे में बोलेंगे, जेपी नड्डा जब बोलेंगे, तभी देखने वाली बात हुई कि तीनों नेताओं के भाषण से क्या निकलकर सामने आती है। क्या ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक ऑपरेशन के तहत माना जा रहा है या फिर सरकार और सेना के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो 26 लोग जो शहीद हुए हैं उनके बारे में क्या जिक्र होता है ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण दिन है राज्यसभा में। आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का दूसरा दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बहस की शुरुआत करेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह बहस का समापन करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि आज राज्यसभा की कार्यवाही जब शुरू होगी
तो ऑपरेशन सिंदूर पर और कौन सी चीजें सामने आती हैं, सदन के पटल पर रखी जाती हैं और देश की जनता जो इस पूरे सदन की कार्यवाही से रूबरू होती है, इस कार्यवाही को देखती है, तो उसमें देखना होगा कि क्या आज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और जानकारी निकल पाती है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.